आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये हमारे टीएस गिरवाल की एडमिशन चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 अकॉर्डिंग टू न्यू एडिशन। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं न्यू एडिशन में, तो यहाँ पे अमित और अनिल के नाम से दिया गया है। अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो उसमें ये क्वेश्चन ए एंड बी के नाम से है। आप इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वही क्वेश्चन है या नहीं। इसके कैपिटल जो हमारा बैलेंस शीट है, इसके जो टोटल गिवन है हमारे पास लायबिलिटी और एसेट साइड का, उसके टोटल से आप इसे मैच कर सकते हो। उस पुराने क्वेश्चन में और इस नए क्वेश्चन में एक छोटा सा अपडेट भी है, नाम तो चेंज हुआ ही है। एक छोटा सा अपडेट ये है कि इसमें जो डी वाली एंट्री है जनरल रिजर्व की, वो उस क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये नए एडिशन में क्या करा गया है, ऐड करके दिया गया है। प्लस कैश इन हैंड की वैल्यू वहाँ 10,000 होगी और कैश एट बैंक वहाँ पे 40,000 होगा। बस इतना सा चेंजेस है और कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। और एक उस क्वेश्चन में पहले बैलेंस शीट बनाना पड़ता था, लेकिन इस साल जब ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें सिर्फ कहा गया है कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो अभी फिलहाल आप तो हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। फिर एक बार इसे दोबारा फिर कभी जब भी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते रहेंगे तो उसके साथ एंड में हम इसे फुल फ्लैश पे भी सॉल्व करेंगे पुराने बेसिस पे, जिसमें बैलेंस शीट भी हमें इसे बनानी पड़ेगी। चलिए तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं हमारे पास, जिसमें हमें बनाना है रिवैल्यूएशन और हमें बनाना है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले और क्वेश्चन के आपको बेसिक्स बताने से पहले मैं आपको एक रूल यहाँ पे लिखा रहा हूँ, तो रूल मेरे साथ लिखते जाओ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए और एक तरह का शॉर्टकट भी है जो आपके काम आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करने में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे आपने लिखना है रिवैल्यूएशन, और इसमें दो एरो बना लो, एक बना लो नीचे की तरफ और एक बना लो ऊपर की तरफ। भाई ऊपर की तरफ का जो एरो है वो हमें सक्सेस दिखा रहा है, मतलब फायदा दिखा रहा है। जो हमें नीचे की तरफ है वो डाउनफॉल दिखा रहा है, नहीं लॉस दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपने ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख लिया लॉस और गेन। अब आपने इसमें और क्या ध्यान रखना है, आपने इसमें ध्यान रखना है, देखो हमारी कंपनी में क्या होते हैं, हमारे पास एसेट्स होती हैं और लायबिलिटीज होती हैं। जब भी एसेट्स और लायबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं तो इन्हें एक कॉमन अकाउंट से होके गुजरना पड़ता है और वो कॉमन अकाउंट का नाम है रिवैल्यूएशन। अगर आपको लगता है आपकी एसेट्स या लायबिलिटीज की वजह से आपको नुकसान हो रहा है तो आप रिवैल्यूएशन का नाम लिखते हुए हमेशा डेबिट, ठीक है। जब आप जनरल एंट्री करोगे या फिर आप क्या करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में बनाओगे तो आप क्या करोगे, डेबिट करते हो उस आइटम को। इसके बाद अगर आपको क्या होता है, गेन होता है, ठीक है, आपको लग रहा है आपकी एसेट्स या लायबिलिटी में आपको फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, तो आप वो एंट्री कहाँ लिखोगे, आप लिखोगे उसे क्रेडिट में, ठीक है। जनरल एंट्री करोगे तब भी और यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तब भी, ठीक है। जब आप जर्नल एंट्री करोगे तो क्या करोगे, बेसिकली जैसे रिवैल्यूएशन का नाम है तो आप डेबिट लिख दोगे, अगर फायदा हो गया आपको तो आप रिवैल्यूएशन का नाम क्रेडिट लिख दोगे। लेकिन जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तब आप क्या लिखोगे, फायदा जो हुआ आपको वो आप एंट्री लिखोगे क्रेडिट साइड, लेकिन आपको उसका सोर्स लिखना पड़ेगा कि किस वजह से या किस चीज में हमें फायदा या नुकसान हुआ है, ठीक है। कैसे होगा ये आप बस इसे नोट करो, आगे मैं आपको समझाता हूं करते हुए। चलिए क्वेश्चन को भी पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टनर है, अमित और नलिन, जिसका हमें यहाँ पे शेयरिंग रेशियो भी गिवन है 2:1, और फिर एक बैलेंस शीट गिवन है। और उसके बाद हमें बताया गया है कि एक अंकित नया पार्टनर कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, जो कि आ रहा है हमारे कंपनी को ज्वाइन करने के लिए 1/4 शेयर के लिए, और कंपनी में क्या लेकर आ रहा है, कैपिटल और गुडविल भी लेकर आ रहा है। तो अंकित कैपिटल ला रहा है 1 लाख रुपीज एंड गुडविल ला रहा है 60,000 रुपीज। मशीनरी के लिए पहली एडजस्टमेंट आई है, तो मशीनरी के लिए कहते हैं मशीनरी इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 1,20,000। मशीन की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, एप्रिशिएट हो गई है ना। तो कितनी हो गई है, 1,20,000 हो गई है। एंड द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो सबसे पहले मशीन को देखते हैं कि पहले बैलेंस शीट में मशीन कितनी लिखी है। आपके पास अगर बुक है तो बुक में भी चेक करो, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है तो क्वेश्चन में भी यहाँ पे साथ साथ मेरे देखो आप यहाँ पे देखो हमारे पास जो मशीन है वो कितनी इंक्रीज हो गई है। मशीन की कीमत थी पहले 1 लाख रुपए, अभी हो चुकी है 1,20,000 रुपए। तो हमें फायदा हो गया है कितने का, 20,000 रुपए का। अभी मैंने कहा कि जब भी हमें फायदा होगा तो एंट्री कहाँ आएगी, एंट्री आएगी क्रेडिट साइड। किस चीज में आपको फायदा हुआ है आपको वो लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हमें मशीन में फायदा हुआ है तो मैं एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा मशीन, क्योंकि मैंने क्रेडिट साइड में एंट्री लिखूंगा, और मैं यहाँ लिखूंगा बाय मशीन, क्योंकि मुझे मशीन में फायदा हुआ है। कितने का हुआ है, 20,000 रुपीज का हुआ है, तो मैंने लिख दिया। इसके बाद आता है दूसरा, इसके बाद क्या लिखा था कि भाई द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। हमारी बिल्डिंग की कीमत भी क्या हो गई, 10% बढ़ गई। हमारी बिल्डिंग की कीमत अभी कितनी है, प्राइस कितना है अभी, हम बैलेंस शीट में देखें तो भाई 1,50,000। तो 1,50,000 का हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी,
ठीक है, कितना निकालेंगे इसका 10% निकालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो बिल्डिंग की कीमत है वो 15,000 से इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो अब 15,000 इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि हमें फायदा हुआ कि नुकसान? तो आप बोलोगे सर ये तो फायदा हुआ। अभी मैंने बताया कि फायदा होगा तो हम किस साइड एंट्री करेंगे? आप बोलो सर हम करेंगे क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड करेंगे, लेकिन किस चीज में फायदा हुआ? आप बोलो सर ये तो हमें लैंड एंड बिल्डिंग में फायदा हो गया, तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे। ठीक है ना, तो बाय बिल्डिंग करके हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बिल्डिंग, जो कि कितना है 15,000 है। अभी और एंट्री देखते हैं फटाफट से, फिर उसमें क्या करना होगा। आगे कहते हैं स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। स्टॉक के लिए कहते हैं कि जो पहले स्टॉक लिखा है ना हमने 40,000 का, इसे हमने क्या करा है ओवर वैल्यू लिखा हुआ है, मतलब ज्यादा लिखा हुआ है। तो अब गलती से हमने से ज्यादा लिख दिया था 4,000 रुपए, यानी कि इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? इसकी एक्चुअल वैल्यू है 36,000 रुपीज। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पहले हम 40,000 लिख के बैठे हैं, अब एक्चुअल कीमत उसकी कितनी है 36,000, तो हमें 4,000 का क्या हो रहा है, फायदा दिख रहा है कि नुकसान दिख रहा है? क्योंकि कम करनी पड़ रही है, ज्यादा लिख के बैठे हो, हमें सही करानी पड़ रही है, कम करानी पड़ रही है, तो मतलब नुकसान हो रहा है। तो नुकसान होगा तो कहाँ आएगा? आप बोलोगे सर ये तो डेबिट में आएगा। एंट्री तो चलो डेबिट में आएगी, लेकिन किस चीज में नुकसान हो रहा है उसका नाम आएगा। तो नाम क्या आएगा यहाँ पे? स्टॉक आएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे टू स्टॉक। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे 4,000 रुपीज आएगा। बस हमने ये भी लिख लिया। इसके बाद और क्या आएगा हमारे पास? नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। कहते हैं जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एंड इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अगर आप पिछले क्वेश्चंस मेरे करते आए हो, जो मैं इसमें कराता जा रहा हूँ सीरीज वाइज, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जनरल रिजर्व हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस बार हमें इस क्वेश्चन में वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है। ठीक है, तो ये एंट्री जो है हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री है जनरल रिजर्व, इसे हम इसका ट्रीटमेंट वहीं करेंगे, वहीं देखेंगे, इसका कोई काम हमारे रिवैल्यूएशन में नहीं है। तो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एंट्री पे। अब प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ डेटर। कहते हैं जो हमारे डेटर हैं, सन्ड्री डेटर, कितने 60,000 के, जिनसे हमें पैसा लेना है, ठीक है, उस पर हमें क्या बनाना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या हुआ कि हमने 60,000 रुपए पहले पैसा लेना है तो सन्ड्री डेटर से, लेकिन अभी प्रोविजन बना रहे हैं 5% का, जिसका मतलब प्रोविजन बनाने का मतलब कि ये पैसा अब हमें नहीं मिलेगा, इसके चांसेस हैं। तो हम वो एक अजम्पशन साइड में लिख देंगे कि भाई ठीक है, हमें इतना पैसों का नुकसान हो रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैंने आपको बताया कि वो पैसा है जो अब हमें उम्मीद है कि शायद हमें नहीं मिलेगा, तो हम पहले ही से माइनस करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या होगा, हमें क्लियरली नुकसान दिख रहा है कि हमें 60,000 में से कुछ 5% तक का पैसा हमें नहीं मिलेगा। तो 60,000 का हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है 5%। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हमारा 60,000 और उसका क्या करते हैं 5% कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे हम ऐसा करेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पे एक अमाउंट आएगा, वो अमाउंट कितना होगा 3,000 रुपीज होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3,000। तो ये 3,000 का में क्या हो रहा है कि भाई 60,000 में से 3,000 रुपीज अब हमें नहीं मिलेंगे। हमने क्या बना लिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। हमें क्या हुआ, नुकसान, नुकसान वाली एंट्री आएगी डेबिट में, तो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे किस चीज में हो रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मैंने शॉर्ट में लिखा है PDD, आप कोशिश करें आप इसे पूरा ही लिखें। ठीक है, तो अब यहाँ पर अमाउंट आएगा 3,000 रुपीज। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं अ क्रेडिटर वर फाउंड अनरिकॉर्डेड, या फिर क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। कहते हैं हमने क्या करा था, एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं, मतलब हमने किसी से सामान लिया था और वो क्या थे, अनरिकॉर्डेड थे, हम उसका अमाउंट लिखना भूल गए। आप किसी से सामान लेकर आए 1,000 का और उसे लिखना भूल गए अकाउंट्स में, लेकिन अब आपको याद आ गया। अब आपको याद आ गया तो मतलब क्या हुआ इस पॉइंट पे कि आपको पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो पैसा देना पड़ेगा तो मतलब क्या हुआ, पहले तो आप भूल के बैठे हुए थे तो आपको फायदा नजर आ रहा था, लेकिन अब आपको ध्यान आ गया तो आपको पैसा देना पड़ेगा, आपके हाथ से पैसा जाएगा, तो एक तरह से क्या हो गया, नुकसान बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया, नुकसान हो गया वाली एंट्री कहाँ आएगी, डेबिट साइड में आएगी। किस चीज में आपको नुकसान या एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो आपका जो हुआ है वो आपका क्रेडिटर्स में हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू क्रेडिटर्स करके। ठीक है, टू क्रेडिटर्स करके हम यहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड में। कितने का हुआ है, वह 1,000 रुपए का हुआ है, तो हम 1,000 का अमाउंट लिख लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें चेक करना है कि हमारी कौन सी साइड ग्रेटर है। ग्रेटर का मतलब जब हम टोटल करेंगे तो कौन सी साइड का टोटल ज्यादा बड़ा आ रहा है। तो हम क्लियरली हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, 20,000 प्लस 15,000, जो कि बन जाएगा हमारा कितना, 35,000 रुपीज।
जब ऐसा होता है तो यही बैलेंस हम फॉरवर्ड करते हैं आगे, यहाँ पे भी आएगा कितना 35,000 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, इस 35,000 में से 4,000, 3,000 और 1,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 27,000, जो बैलेंसिंग फिगर बचा है। जो बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड में बचता है तो वो होता है प्रॉफिट, यही बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में बचता है तो वो होता है हमारा लॉस। तो अभी फिलहाल हमारा जो 35,000 माइनस करके हमने यहाँ पे करा, ठीक है 8,000, तो वो हमारे पास आएगा डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में जो आएगा बिल्कुल टोटल के ऊपर वो बैलेंस लिखते हैं हम 27,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें ये जो 27,000 का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर लिखेंगे, ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है किसमें बढ़ता है, ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो किसको मिलेगा यहाँ पे, अमित और अनिल को मिलेगा, ठीक। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अमित और अनिल, ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। हमने अमित और अनिल को क्या करना है 27,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें करना है, ओल्ड रेशियो में करना है। इनका जो ओल्ड रेशियो वो है 2:1। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 27,000 रुपीज और उसको क्या करेंगे 2/3 से मल्टीप्लाई कराएंगे एक बार, और फिर 27,000 को दोबारा करेंगे एक बार 1/3 से। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा एक पार्टनर को मिलेगा यहाँ पे 18,000 का अमाउंट और दूसरे को मिलेगा यहाँ पे 9,000 का अमाउंट, ठीक है। चलिए, तो ये तो बन गया हमारा रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन के बाद हम कंटिन्यू करते हैं हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी मैं आपको बहुत इजी तरीका बताता हूं, जिससे आपको सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अक्सर जो बनाओगे तो वो आपको आ जाएंगे। बहुत इजी मेथड बताता हूं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। 3 स्टेप्स का मतलब मैं आपको 3 स्टेप्स की होंगे, वहां पे आपको इन 3 का हमेशा ध्यान रखना है और इसके भी यहाँ पे आप सारी एंट्रीज कर चुके होंगे। तो स्टेप नंबर 1, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 1 के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, तो आप अपने साथ साथ नोट भी कीजिएगा। आप इसे नोट करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। काफी बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो उनके लिए बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और बोलना है ये एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे टीएस गिरवाल के सॉल्यूशन मिलते हैं और इजी तरीके बताए जाते हैं, ठीक है। चलो स्टेप 1, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 3 चीज। नंबर 1, ओल्ड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। नंबर 2, जब हम कैपिटल लिख ही रहे हैं तो हम क्यों ना न्यू कैपिटल भी लिख लें, न्यू कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो स्टेप 1 में हमारे पास 3 चीजें आती हैं, हमें 3 काम करने हैं स्टेप 1 में। हमने ओल्ड कैपिटल लिखनी है ओल्ड पार्टनर्स की, न्यू कैपिटल लिखनी है न्यू पार्टनर की, और प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और स्टेप 1 को फॉलो करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा स्टेप 2 और स्टेप 3। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना है स्टेप 1 की जितनी एंट्री होती है ये सब कहाँ आती हैं, ये सब आती हैं हमारे क्रेडिट साइड में, ठीक है। आपने ये भी ध्यान रखना है स्टेप 1 की जो एंट्री होती है वो सारी की सारी आती हैं क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो स्टेप 1 में मैंने आपको कहा पहले लिखेंगे ओल्ड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर हमें क्वेश्चन में कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन में हमें मिलेगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमारे पास पहले के 2 पार्टनर की कैपिटल गिवन है ना। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, मैंने आपको बताया क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो हम चलिए, अभी तक मैंने आपको बताया कि स्टेप 1 में हमें क्या करना होता है, हमें हमारे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल लिखनी है, नए पार्टनर्स की कैपिटल लिखनी है, और नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आया है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ये स्टेप 1 में जो 3 प्रोसेस मैंने आपको बताए थे या 3 एंट्री जो बताई है, ये सारी क्रेडिट साइड लिखनी है। तो हम क्या करते हैं, हम फटाफट से लिखना शुरू करते हैं। हमारे जो पार्टनर है पुराने वाले अमित और अनिल, इनकी जो कैपिटल है वो कितनी है, 1,80,000 है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1,80,000, ठीक है, और 1,50,000। ये अमाउंट किसका किसका है, एक है अमित का अमाउंट, तो मैंने यहाँ नाम लिख लिया, अनिल का भी लिख लिया। और जब इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमेशा बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा। और इसके बाद एक नया पार्टनर है जिसका नाम है अंकित। अंकित भी क्या कर रहा है, यहाँ पे एक कैपिटल लेकर आ रहा है, जो कि कितनी लेकर आ रहा है अंकित लेकर आ रहा है 1 लाख रुपीज। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 1 लाख रुपीज भी यहाँ पे मेंशन कर लिया। लेकिन इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश, ठीक है,
बाय कैश। आप क्वेश्चन में हमेशा चेक करा करो बैलेंस शीट में भाई कैश इन हैंड कैश एट बैंक दोनों गिवन है, आप कैश को लेके चलो, या फिर आगे जो अकाउंट में कहा जाएगा मेंटेन करने के लिए, कई बार यहाँ पे लिखा रहेगा कैश अकाउंट मेंटेन करो, तो जब भी कोई नया पैसा कंपनी में आ रहा है तो आप उसे कैश ही लिखो। अगर कहेंगे कि बैंक अकाउंट मेंटेन करो तो मतलब फिर आप उसे बैंक अकाउंट में पैसा कन्वर्ट करके चलना है पहले से ही, ठीक है, यानी कि बैंक लिख के चलना। फिलहाल इन्होंने कुछ नहीं कहा तो मैं यहाँ पे कैश कंसिडर करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1 लाख रुपए लिख दिया। तीसरा मैंने स्टेप 1 का प्रोसेस बताया था कि हमें देखना है कि गुडविल कितनी आई और ओल्ड रेशियो हमारे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो हमारे पास गुडविल आई थी 60,000 रुपए, इसमें जो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो कितना है, ओल्ड रेशियो है 2:1, नया पार्टनर आया था 1/4 शेयर के लिए। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि क्वेश्चन में हमें गिवन है ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का गिवन है शेयर, तो ऐसे में हमेशा ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो अभी हमें क्या करना है, जो गुडविल आई थी 60,000 रुपए वो बढ़ जाएगी किसमें, अमित और अनिल में, ठीक है, अमित और अनिल में बढ़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। इसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लेकिन आप लोग इसे पूरा लिखेंगे। करना सिर्फ इतना है कि जो 60,000 की गुडविल है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, 2:1 में, यानी कि 2/3 में करेंगे एक बार और फिर एक बार करेंगे इसे 1/3 में, ठीक है, 60,000 को। जब ऐसा हम करेंगे तो एक पार्टनर को मिलेगा 40,000 और एक पार्टनर को मिलेगा 20,000। तो अभी हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक में लिखेंगे हम 40,000, एक में लिखेंगे हम यहाँ पे 20,000, हो गया। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप 1 का प्रोसेस पूरा। अभी आ जाते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में क्या करना है मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप उसको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि, है ना। तो स्टेप 2 में हमें क्या करना है मैं आपको लिखवा देता हूं। स्टेप 2 आ गया और यहां पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है चेक बैलेंस शीट, ठीक है, चेक बैलेंस शीट करनी होती है। स्टेप 2 में आपने क्या देखना होता है, बैलेंस शीट को देखना होता है। अब बैलेंस शीट में क्या देखना है आपको वो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो आप उसको भी क्या करो, नोट करो, ठीक है। बैलेंस शीट में आप देखोगे कि हमारे पास 2 साइड्स हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, 2 साइड्स हैं, ठीक है। एक है हमारे पास लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड, और दूसरी होती है हमारे पास एसेट साइड, ठीक है। आपने दोनों में ऑब्जर्व ये करना है कि कौन कौन जो मैं चीज यहां लिख रहा हूं क्या ये चीजें आपके जब भी क्वेश्चन आता है तो बैलेंस शीट में है। अगर है तो लायबिलिटी साइड में जो भी चीज है हम उसे डेबिट मानेंगे, ठीक है, लायबिलिटी साइड में जो भी चीज है हम उसे डेबिट मानेंगे, एसेट साइड में जो भी चीज है वो क्रेडिट मानेंगे। तो जो भी चीज मैं यहाँ लिख रहा हूं अगर वो आपको आपके क्वेश्चन के बैलेंस शीट में नजर आती है तो आप क्या करोगे, उसे क्रॉस कर दोगे, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसे आप यहाँ पे वो डेबिट में लिखिए तो आप उसे क्रेडिट में ले जा लोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैसे करेंगे प्रैक्टिकली भी हम समझेंगे, लेकिन पहले मैं आइटम लिख देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से हैं। वो होते हैं हमारे पास जर्नल रिजर्व, दूसरा होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, चौथा होता है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप इसे पूरा पूरा लिखिएगा, शॉर्ट मत लिखिएगा, इसलिए मैंने नाम पूरे ही बोले हैं, ठीक है। आपका काम ये है कि आप इसे शॉर्ट ना लिखे गलती से भी। इसके बाद ये है कि भाई एसेट साइड में हमारे पास आ जाता है गुडविल आ जाती है कई बार, ठीक है, गुडविल। इसके बाद यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है कभी कभी। इसके बाद यहाँ पर होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे दोनों मेंशन कर दिए। अब इसमें करना ये है कि हमारे पास हमें बैलेंस शीट भी देखनी है। अब हम क्या करते हैं, हमारी भी बैलेंस शीट में नजर दौड़ाते हैं। हमने देखा कि जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, क्या इनमें से कोई भी चीज हमारे पास हमारी बैलेंस शीट में है? तो आप बोलोगे सर हाँ, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है और वो है जनरल रिजर्व। कितना है? 12,000 रुपए। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो अब हम क्या करते, हम ये जो जनरल रिजर्व 12,000 लिखा है हमारे लायबिलिटी में, एक तरह से कहाँ लिखा है, डेबिट साइड में लिखा है। तो मैं कह रहा हूं कि इसे हमें कहाँ ले जाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ले जाके इसे हमारे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनमें से जो भी आइटम आपको कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट में मिलेगा, ठीक है, वो कहाँ बटेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बटेगा, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बटेगा। और हमेशा याद रखना ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। जो भी आइटम इसमें से मिल जाएगा ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो ये जो 12,000 रुपए है ना, डेबिट में लिखा है, हम इसे कहाँ ले जा लेते हैं, हम इसे ले जा लेते हैं क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। यहाँ पे लिखते हैं बाय जनरल रिजर्व और यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसमें, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना, 2:1। लेकिन इस क्वेश्चन में छोटा सा एक चेंज है, वो ये है कि यहाँ पे एक लाइन है,
जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एज इट्स ओरिजिनल वैल्यू। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट ही मत करो, तो डिस्ट्रीब्यूट हमें नहीं करना है। वो कहते हैं ये जो वैल्यू है ना 12,000, ये हमें कंटिन्यू चाहिए हमारी बुक्स में, हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, जनरल रिजर्व जो है वो किस में बढ़ता, हमारे ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता, ठीक है। बैलेंस शीट में जितना आइटम है ओल्ड पार्टनर से बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, राइट। तो अब क्या हुआ कि इस साल तो हम उसे बांट ही नहीं रहे, तो इस साल कोई बात नहीं, हमने नहीं बांटा, लेकिन अगले साल से हमारे कंपनी में तो नया पार्टनर ऐड हो चुका है, क्योंकि भाई कंपनी को ज्वाइन कर चुका है अंकित, और अगले साल से इसमें किसका हिस्सा निकलेगा, अंकित का हिस्सा भी निकलेगा। लेकिन इस पे मेहनत क्या अंकित ने करी थी, इस जनरल रिजर्व को जमा करने में क्या अंकित ने मेहनत करी थी? तो आपके दिमाग में आएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं करी थी। तो अब क्या होगा, हम अंकित को बोलेंगे कि भाई आपके हिस्से में क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा पैसा निकल रहा है ना, क्योंकि आपकी उसकी में कोई मेहनत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पैसे को रिजर्व रखेंगे अगले साल के लिए भी, तो अगले साल इसमें आपका हिस्सा निकलेगा। तो आपकी तो इसमें कोई मेहनत नहीं है, तो आप क्या करो, आपके हिस्से में जो पैसा निकल रहा है वो एक्स्ट्रा पैसा आप हमें वापस कर दो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार से कैलकुलेशन कर लेते हैं इसको। आई होप आपने नोट कर लिया हो, क्योंकि मैं इसे रफ करने वाला हूं, ठीक है। चलिए अब करना ये है हमें कि यहाँ पे हमें देखते हैं कैलकुलेशन करके कि भाई जो 12,000 रुपए है यहाँ पे, ठीक है, ये 12,000 रुपए हमें अगले साल कैरी करने हैं। तो जब हम कैरी कर रहे हैं तो हमारे इसमें अगले साल तीनों पार्टनर को यहाँ पे हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो तीनों पार्टनर को जब हिस्सा मिलेगा तो उसमें एक पार्टनर हमारा नया भी है, जिससे कितना हिस्सा मिलेगा, 1/4 का हिस्सा मिलेगा, क्योंकि कंपनी में उसने ज्वाइन करा 1/4 के लिए। तो 12,000 में उसका कितना हिस्सा बनता है, हमने मल्टीप्लाई करा के पता कर लिया, ये निकलता है इसका 3,000 रुपीज। तो अगले साल इसे 3,000 रुपीज मिलेंगे। तो हम इसे समझा रहे हैं कि भाई अगले साल जो 3,000 रुपए तुम्हारे हिस्से में निकल रहा है, नहीं एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, तुमने इसके लिए कोई मेहनत नहीं करी है, एक्चुअल में पुराना पैसा था हम दो पार्टनर्स का। तो तुम क्या करो, तुम्हारे हिस्से में जो पैसा निकल रहा है तुम हमें रिटर्न कर दो अभी के अभी, ठीक है। तो क्योंकि अगले साल तो तुम मना भी कर सकते हो, तो अभी क्या करो, इस साल हमें पैसा दे दो। तो अब ये जब कंपनी में आया था तो ये तो दो पैसा लेकर आया था। कौन सा पैसा भाई, एक आया था कैपिटल का लेके और एक आया था गुडविल का लेके। तो इसको ये तो नहीं पता था ना कि इसको ये जनरल रिजर्व का पैसा भी देना पड़ेगा 3,000 रुपए, है ना, क्योंकि अब ओल्ड पार्टनर से पैसा ले लेंगे। किस रेशियो में लेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में लेंगे, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में क्या है, 2:1 है। तो यानी कि एक पार्टनर क्या करेगा, 3,000 इंटू 2/3 और फिर से करेंगे 1/3। इससे क्या आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करने पे कि भाई 2,000 और 1,000। लेकिन जब ये अमाउंट 3,000 हम इससे रिकवर कर रहे हैं तो ये तो रेडी था नहीं ना, इसको तो पता ही नहीं था। तो सडनली एक मोमेंट आया, तो हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, उसके करंट अकाउंट से यहाँ पर रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम उससे पैसा ले रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ से हम कहाँ करेंगे, इसे एंट्री कहाँ करेंगे, इसकी जनरल रिजर्व की आएगी यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय, आप इसे लिखेंगे हमारा पार्टनर जो है अंकित करंट अकाउंट, ठीक है, अंकित करंट। और यहाँ पे क्या करोगे, एक पार्टनर के अकाउंट में डालोगे 2,000 और एक पार्टनर के अकाउंट में डालोगे 1,000 रुपए, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पे क्या करनी है, एंट्री करनी है। इसके अलावा अब आपका जो थर्ड स्टेप है, ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें बैलेंस शीट देखनी थी। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, सारी चीजें होती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, एक जनरल रिजर्व था, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने कह दिया था कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, और अगर करना भी पड़ा तो हमने उसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट करा है, ठीक है, फ्रॉम न्यू पार्टनर। तो अब क्या हुआ कि अब हमने यहाँ पे एंट्री सारी कर ली है। अब हमारे पास रह गया स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में हमें क्या करना होता है वो समझो। स्टेप थर्ड में हमें सिंपल से एक ही चीज करनी होती है, और वो है कि स्टेप थर्ड में आता है कि हमें देखना है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टेप थर्ड में आप करोगे रीवैल्यूएशन चेक, रीवैल्यूएशन चेक, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चेक क्या करना है, अब बेसिकली हमें चेक करना है हमारा प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था। अगर प्रॉफिट हुआ था तो वो आपका कहाँ लिखा रहा होगा, डेबिट में लिखा रहा होगा। अगर लॉस हुआ होगा तो वो आपका क्रेडिट में लिखा होगा। अब उसको भी हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। याद करो अभी हमने रिवैल्यूएशन बनाया तो रिवैल्यूएशन को हमने कहाँ लिखा था, रिवैल्यूएशन को हमने लिखा था हमारे डेबिट साइड में, क्योंकि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में हमने लिखा डेबिट साइड में। कितना प्रॉफिट हुआ था, 27,000 हुआ था। एक पार्टनर को 18,000 मिला था, एक पार्टनर को 9,000 मिला था। तो उसको हम डेबिट से उठा के क्रॉस कर देंगे इधर, ठीक है। हर एंट्री क्रॉस हो जाती है, सिंपल सी चीज है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ जाएगा, या फिर प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देंगे प्रॉफिट
बाय प्रॉफिट क्रॉस करने के बाद, ठीक है, रिवैल्यूएशन। तो अब यहाँ पे कितना आएगा, एक पार्टनर से मिला 18 और दूसरे से मिला 9000। अब बस हमें क्या करना है, बस हमें टोटल करना है, हमारा आंसर आएगा। टोटल क्या करेंगे, टोटल सबका करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,40,000, ठीक है। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1,80,000, ठीक है। अब आएगा थर्ड पार्टनर का 1 लाख रुपीज। अब इसको क्या करेंगे, एज इट इज बैलेंस को फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ पर आएगा 2,40,000, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1,80,000 और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 लाख रुपीज। अब हमें क्या करना है, बस हमें यहाँ पे बैलेंस शीट ही निकालना है। इधर डेबिट में कोई भी आइटम माइनस करने के लिए नहीं है, तो हम यही जो बैलेंस हमारा टोटल है, यही हमारा बैलेंस शीट ही बन जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस शीट और अमाउंट आ जाएगा सेम 2,40,000, फिर 1,80,000 और फिर 1 लाख रुपीज। खत्म हो गया, ये निकल गया हमारा बैलेंस शीट ही, आ गया हमारा आंसर। चलिए, होप करता हूं आपको समझ में आएगा। समझ में आएगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि भाई एक चैनल ऐसा है जहां पे यूट्यूब पे काफी सारे टीएस अग्रवाल के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपको मिलते हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।